हेलो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक नए टॉपिक 10th के लिए वेरिएबल फिजिक्स का अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2 या R बराबर 2F, F बराबर r/2 या R बराबर 2F। ये एग्जाम का बहुत ही वेरिएबल क्वेश्चन है। जैसा कि हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे, आपने बिल्कुल निश्चिंत रहे कि ऐसे ही कंटेंट आपको देंगे और ऐसे ही प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछते हैं। तो इसके लिए जो है और मतलब जहां से मैं स्टार्ट किया हूं वीडियो अपलोड करते हुए, तो इसमें सबसे पहले हम यही कोशिश किए जो 5 मार्क्स 6 मार्क्स का रहता है, जो कि फिक्स रहता है। तो आज शुरू करते हैं, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। पहले यहाँ से पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो इतना तो जरूर जानकारी होगी कि अवतल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण मतलब एक ऐसा दर्पण जो उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो, उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो और धसी हुई सतह प्रकाश का परावर्तन करे, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का मतलब होता है वैसा दर्पण जिसमें उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो और धसी हुई सतह प्रकाश का परावर्तन करे। बस एक ऑब्जेक्टिव के लिए ये आता है कि किस दर्पण का परावर्तक सतह धसी हुई होती है, तो अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण बना लेना है ए बी, बीच में P होता है जिसको पोल कहते हैं, पोल हिंदी में ध्रुव कहते हैं, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाता है PCO जिसको हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा PCO, क्योंकि अगर इसके बारे में अगर बताएंगे तो बहुत सारा ज्यादा डिटेल वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ माना कि APV एक अवतल दर्पण है, PCO मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे हमको सिद्ध करना है F बराबर r/2। मान लेते हैं बिंब अनंत पे है, बिंब अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अनंत से एक प्रकाश की किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और उसके बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य फोकस से होकर पहले किरण को गुजार देना है और मुख्य फोकस लिख देना। मतलब अनंत से प्रकाश की किरण चली और मुख्य फोकस से होकर गुजरी, और हम A से C पे एक लंब डाल देंगे जिसको हम अभिलंब कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और ये जो AC अभिलंब डाले हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसलिए इसे I से सूचित करेंगे। और परावर्तित किरण जो टकरा कर लौट जाता है, मतलब ये डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, तो उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसको R से सूचित करते हैं। तो माना कि इतना लिख देना है आप लोगों को, माना कि APV एक अवतल दर्पण है जिसका P पोल है, PCO मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, F मुख्य फोकस है, और ये आपतन कोण I है, परावर्तन कोण R है। और एक बात और देना है, PF बराबर स्मॉल f, PC बराबर R। कहने का मतलब यह है कि पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, पोल और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। बस इतना देना है, PF बराबर स्मॉल f, PC बराबर स्मॉल r। तो सिद्ध करना है हमको F बराबर r/2। तो जैसा कि पता है कि आप प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम से कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश का परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। आप लोगों को पता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पे होती है। तो I बराबर R, ये I को मैं, और हाँ यहाँ से जो किरण चली वो X पॉइंट मान लेते हैं। सपोज माना कि X, तो ये जो I है कोण XAC, इसलिए हम कह सकते हैं कोण XAC बराबर कोण CAF, कोण CAF। ये कोण I बराबर कोण R, कोण I जो है कोण XAC है, कोण CAF ये कोण R है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। और ये जो हम चल रहे हैं, पहले ये देना ना भूलना है, प्रमाण में हम चल रहे हैं, प्रूफ में। तो हम कैसे प्रूफ किए हैं, अब इसके बाद जो है आगे स्टेप कैसे बढ़ना है, कैसे लिखना है, इसमें पुनः XA समानांतर CF। आप लोगों को पता है XA और CF दो समांतर रेखाएं हैं। XA समानांतर CF, XA समानांतर CF AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसमें ये याद रखना है कि 9th का आप थ्योरम पढ़े थे, जब दो समांतर सरल रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो एकांतर कोण मतलब क्या, इसका एकांतर ये हो जाएगा। तो इसलिए कोण XAC बराबर कोण CAF नहीं ACF होगा, कोण ACF, इसको, ये एकांतर कोण है।
अब ये क्यों है, क्योंकि जब आप 9th का थ्योरम पढ़िएगा, 9th के थ्योरम में जब दो समांतर सरल रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं, एकांतर कोणों के युग्म समान होते हैं। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेना। फर्स्ट सेकेंड को कंपेरिजन करेंगे, फर्स्ट सेकेंड को कंपेरिजन करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो XAC और XAC कट जाएगा, तो बचेगा कोण ACF बराबर कोण CAF। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ कोण XAC कैंसिल हो गया, बचा कोण CAF या ACF, ACF और CAF ये बचा। अब यहाँ पे देख लेना है कि इस ये फिगर कौन चीज की आकृति को दर्शा रहा है। ये एक त्रिभुज बन रहा है ACF। आप इसमें ये गौर करना कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो दो भुजाएं भी बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज ACF में। तो आपको ये भी लिखना है, चूंकि त्रिभुज ACF में अगर ये दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर होगी, AF बराबर CF, AF बराबर CF, AF बराबर CF। और आगे एक चीज दे देना, यही यहाँ मेन इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे, चूंकि A बिंदु P का संपाती है, या आप लिख सकते हो P के बहुत निकट है। A बिंदु P के बहुत निकट है, बहुत निकट है। A बिंदु P के बहुत निकट है, तो इसीलिए AF बराबर PF हो जाएगा। ये जो निकला ये थर्ड इक्वेशन निकला, AF बराबर PF हो जाएगा। और AF बराबर PF का मान थर्ड में बैठा दो, AF बराबर PF, AF का मान थर्ड में रखने पर, AF का मान समीकरण थर्ड में रखने पर AF का मान थर्ड में, जहां AF है वहां PF हो जाएगा, PF बराबर CF। या आप देख रहे हैं क्यों हुआ, क्योंकि A बहुत P के निकट है, इस मार्कर को इस पे सटाए तो ये A दूर से दिखने में P ही दिखेगा, इसलिए PF बराबर CF। या अभी आप देखे हैं PF को हमने स्मॉल f माना, मतलब पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। PF को हम स्मॉल f माने तो यहाँ स्मॉल f, और CF के जगह जो है सॉरी पहले ये नहीं लिखना है, ये स्टेप माफ करिएगा। PF बराबर जो है स्मॉल f है, और सॉरी PF बराबर CF को हम क्या लिख सकते हैं, PC/2 लिख सकते हैं, PC/2। ये जो CF है PC का आधा है, PC का आधा है, PC/2। तो देखिए PF के जगह हम स्मॉल f लिखेंगे, और PC की जगह देखिए क्या है, R है, पोल और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से सिद्ध करते हैं, R/2। लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस लगाए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वक्ता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड ऋणात्मक होता है, राइट में जाएंगे तो जैसे कोऑर्डिनेट भी पढ़े होंगे तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ इसलिए माइनस 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 कट गया, तो इसलिए प्रूफ हो गया F बराबर R/2, या क्रॉस और मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर 2F। लेकिन यहाँ पे हमको समझाना है, क्लियरिटी रूप से समझाना है कि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कैपिटल F बराबर कैपिटल R/2, लेकिन हमें आ गया स्मॉल f बराबर स्मॉल R/2। तो इसको बस एक ही पॉइंट में लिखना है, चूंकि यदि स्मॉल f बराबर कैपिटल F, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो इस हो तो कैपिटल F बराबर कैपिटल R/2 या कैपिटल R बराबर 2F, ये है। तो दोस्तों एक अलग तरीका से पूछता है इसमें कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2, या फिर आपको लैंग्वेज में पूछ देगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और मैं वादा करता हूं कि इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि इस कंटेंट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। जैसे कि अभी भी आपको पता चल गया होगा कि F बराबर R/2 होता है, कई बार आता है। F और R में क्या संबंध है, तो F और R में 3 गो गलत ऑप्शन दे देगा, 3 ठो गलत दे देगा, एक सही देगा। जिस ऑप्शन में F बराबर R/2 दिखे या R बराबर 2F दिखे तो ये सही ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, तो इसके लिए आप ये नोट कर सकते हैं। जय हिंद।